जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा बेटा, साइंस का टॉपिक है हमारा आज क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। कल हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। कोई बच्चा बताएगा वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? खड़े होकर बताते हैं जी, बताओ बेटा। वर्टिब्रेट्स होती है और इनवर्टिब्रेट्स आज हमने करनी है दर्जा बंदी इनवर्टिब्रेट्स की। ऐसे जानदार या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। The major groups of invertebrates are spawns, worms, insects, mollusks and echinoderm। जो बड़े ग्रुप हैं इनवर्टिब्रेट्स के वो कौन कौन से हैं? स्पॉन्स, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्क्स और इकाइनोडर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पॉन्स। These are aquatic animals and most of them live in the ocean। Aquatic कहते हैं जी आबी जानवरों, जिनको आबी जानवर। ये जानवर जो आबी जानवर होते हैं और ये ज्यादातर समुद्रों में पाए जाते हैं। They are of various color, इनकी बहुत से कलर होते हैं। They usually remain attached to stones। Stone किसे कहते हैं? पत्थर को। तो ये आमतौर पर पत्थरों के साथ जुड़े होते हैं। आमतौर पर पत्थरों के साथ जुड़े होते हैं। The body is full of pores externally। Externally कहते हैं बैरूनी तौर पर, किसके तौर पर? और जो इनकी बॉडी है इस पर मसाम होते हैं। पोर कहते हैं मसाम को, किसको कहते हैं? छोटे छोटे सुराख जो होते हैं, ठीक है। एंड कैनाल्स इंटरनली, और अंदरली तौर पर ये किनारे इनके बने होते हैं, कैनाल्स बनी होती हैं। वाटर इंटर्स थ्रू द पोर्स एंड एग्जिस्ट थ्रू अ लार्ज पोर। जो पानी है ये छोटे छोटे मसाम या सुराखों के जरिए अंदर जाता है और बड़े सुराखों से बाहर निकलता है। इफ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक्स, अगर इनका कोई भी बॉडी का हिस्सा ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है, दे कैन फॉर्म इट अगेन, तो ये दोबारा उसको बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई? स्पॉन्ज की समझ आ गई? स्पॉन्ज क्या होते हैं? ये स्पॉन्ज समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो में, टीवियों में देखा होगा, आप लोग सोशल मीडिया पर भी लिखा होता है। आगे वर्म्स, सेकंड पे वर्म्स। वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। वर्म्स जो होते हैं ये नरम जिस्म वाले जानवर होते हैं। देयर बॉडी इज राउंड एंड सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी जो राउंड और सिलेंडरनुमा होती है, गोल और सिलेंडरनुमा। दे हैव नो लेग्स, इनकी टांगे नहीं होती। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स इज डिवाइडेड इन सेगमेंट्स, और कुछ वर्म्स की जो बॉडी होती है वो सेगमेंट में डिवाइड होती है, तकसीम की होती है। यानी कि जैसे टिंडे के सेगमेंट नहीं बने होते, शरीर से बनी होती है, वैसे इनकी बॉडी के भी सेगमेंट्स यानी कि पार्ट्स बने होते हैं, हिस्से बने होते हैं। अर्थवर्म्स एंड टेपवर्म्स इनकी मिसालें हैं। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और कुछ जो ऐसे वर्म्स हैं जिनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती, वो फ्लैट होते हैं या राउंड होते हैं। फ्लैट वर्म और राउंड वर्म इसकी मिसालें हैं। आपके सामने तीन तस्वीरें बनी है, अर्थवर्म की, राउंड वर्म की, फ्लैट वर्म की। अर्थवर्म पे देखो ये गोल गोल निशान बने हुए ना, ये सेगमेंट है। और जो राउंड वर्म है इस पर कोई निशान नहीं है, इस प्लेन है। फ्लैट वर्म भी प्लेन है, इसके ऊपर भी सेगमेंट नहीं बने हुए। आगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स किसे कहते हैं? अशरात को, कीड़े मकोड़ों को, जिसको इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग। इंसेक्ट्स जो ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी टांगें जुड़ी होती हैं। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, और इनकी बॉडी जो सेगमेंट की बनी होती है, यानी कि पार्ट्स बने होते हैं। किससे बने होते हैं? जैसे मुंह और पेट, और ये वही बात यार, जैसे मुंह और ये छाती और उसके पीछे पेट उनका। The body is divided into three parts,
एबडोमेन, वो जो मैंने आपको बताया था सर, छाती और पेट। द नंबर ऑफ लेग्स इज इन 6 और 3 पेयर्स, जो इनकी टांगों के टांगे कितनी होती हैं, 3 या 6 के जोड़े में होती हैं। पेयर कहते हैं जोड़ों को, या 3 का जोड़ा होता है या 6 का जोड़ा होता है, ठीक है, यानी कि 3 का इधर जोड़ा, 3 का इधर जोड़ा, ठीक है, ये टोटल 6 में होगी। इसी तरह द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी इज हार्ड, जो इनकी एक्सटर्नल सरफेस है बॉडी की वो हार्ड होती है। क्या होती है, हार्ड होती है, which is called exoskeleton, जिसको ब्रोनी स्केलेटन कहते हैं या बाहरी वाला ढांचा कहते हैं। The exoskeleton protects and supports the body, जो बाहरी वाला इसका ढांचा है, एक्सोस्केलेटन है, वो बॉडी को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करती है। आगे है जी वास्प, शहद की मक्खी, कॉकरोच, मॉस्किटो, हनी बी और ये कीट, ये इसकी मिसालें हैं। आपके सामने ये हनी बी का हेड, थोरैक्स और एबडोमेन बताया गया है, नाम भी लिखा गया है, लिखा हुआ है ना, आगे वाला पेज निकालो। मोलस्क्स दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, ये एक नरम जिस्म वाले जानवर होते हैं। दे लिव इन पॉन्ड्स, ये नदियों में, लेक्स में, रिवर्स, नदी नालों में और समुद्रों में, ओशंस में, एंड ऑन लैंड, और जमीन पर भी रहते हैं। दे मूव फ्रीली और रिमेन अटैच्ड टू एनीथिंग, वो आजादाना हरकत कर सकते हैं और किसी चीज के साथ अटैच होते हैं। बॉडी ऑफ सम मोलस्क्स इज कवर्ड विद शेल, कुछ मोलस्क्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी शेल के साथ कवर की होती है, एंड जिसमें स्नेल आ जाता है और ऑयस्टर आ जाता है। ये ऑयस्टर की और स्नेल की तस्वीर बनी हुई है आपके सामने, बनी हुई ना, जिसे हम गूंगा कहते हैं, गूंगा कहते हैं ना, उसके ऊपर एक हार्ड किस्म का शेल होता है, शेल, ठीक है। इसी तरह ऑयस्टर के ऊपर भी एक शेल होता है, उसके अंदर नरम जिस्म होता है, नरम बॉडी होती है। और कुछ जो है सम आर विदाउट शेल, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का शेल नहीं होता लेकिन ये मोलस्कस में शामिल होता है, ठीक है। तेंदुआ, इसे हम तेंदुआ कहते हैं। आगे है जी पांचवा इसका एकाइनोडर्म्स, these animals are found only in the ocean, ये जो जानवर हैं ये सिर्फ समुद्रों में ही पाए जाते हैं। They do not have any head, और इनका कोई सर नहीं होता। The animals may be disc or star shaped or a long one, और ये जो जानवर होते हैं ये डिस्क की शक्ल के होते हैं या स्टार की शक्ल के होते हैं और लंबे होते हैं, ठीक है। The body has a spiny cover, और इनकी बॉडी जो है वो खारदार या कांटों से भरी होती है, कांटों के जाले से, कांटों के ढकने से, या खारदार होती है। यानी कि जो ऊपर आपके सामने तस्वीर बनी हुई है ना, ब्रिटल स्टार की, सी एनिमल की और स्टार फिश की बनी हुई है, हाँ जी ब्रिटल स्टार, ये इसके ऊपर ये खारदार और ये बने हुए हैं कांटेदार, ठीक है। ये आपका आ गया जनाब इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी की, ये आपका टॉपिक है, ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है, ये करके आना।